नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव। 10 विकल्प की शर्त हटाई, मिलेगा पसंद का स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले विभाग ने स्कूलों में नियुक्ति के लिए 10 विकल्प की शर्त रखी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। शिक्षकों को पसंद के सीबीएसई स्कूल में नियुक्ति के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे और नियुक्ति पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र भेजा है। आईजीएमसी में अगले महीने से रोबोटिक सर्जरी इंस्टॉल हो रहा रोबोट उद्घाटन के लिए सीएम से मांगा समय। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच धरातल पर उतर रही है। शिमला में आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करने वाला संस्थान अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना प्रदेश में पहला स्वास्थ्य संस्थान है और अब आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करने में आईजीएमसी का नाम भी शामिल हो चुका है। अब आईजीएमसी में भी डॉक्टर आज की सबसे आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। रोबोट से ऑपरेशन करने के लिए 25 करोड़ की लागत से खरीदा गया रोबोट को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जोरों पर है। मार्च से सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि रोबोट को आईजीएमसी के सीटीवीएस विभाग केओटी में इंस्टॉल किया जा रहा है। मशीन का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय मांगा गया है। उद्घाटन के बाद मरीजों के ऑपरेशन इस आधुनिक तकनीक से शुरू हो जाएंगे। हर परीक्षा केंद्र में हो सीसीटीवी कैमरा। शिक्षा निर्देशालय ने 25 फरवरी तक स्थापित करने के दिए सख्त निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए हैं। इस संबंध में निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में निदेशालय को जानकारी मिली है कि कई स्कूलों में जिन्हें 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहां या तो सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं हैं या लगाए गए कैमरे कार्यशील नहीं हैं। इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन माना है। आदेशों के अनुसार सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 25 फरवरी तक अपने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित कर उन्हें पूरी तरह क्रियाशील करें। साथ ही परीक्षा अवधि के दौरान बिना किसी व्यवधान के लाइव सीसीटीवी निगरानी की फीड हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा निदेशालय के साथ साझा करना अनिवार्य होगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पाई जाने पर संबंधित प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 27 से खुलेगी करेक्शन विंडो। जेईई मेन सेशन 2 के लिए छात्रों को मिलेगा फॉर्म सुधारने का मौका। शिक्षा की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 सत्र 2 के उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। ये करेक्शन विंडो 27 फरवरी से 28 फरवरी तक रात 11:50 तक खुली रहेगी। ये सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने सत्र 2 के लिए नए उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया है, साथ ही उन छात्रों के लिए भी जिन्होंने सत्र 1 में आवेदन किया था और अब सत्र 2 के लिए दोबारा पंजीकरण कराया है। एजेंसी के अनुसार कई छात्रों ने आवेदन में सुधार की मांग की थी, जिसके बाद छात्रों के हित को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीएम सुक्खू की दिल्ली में अचानक तबीयत बिगड़ी, स्टाफ ने एम्स अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोपहर के समय उन्हें स्टाफ द्वारा उपचार के लिए एम्स अस्पताल दिल्ली ले जाया गया। मुख्यमंत्री को चेकअप के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमाचल सदन लौट गए। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री रविवार को शिमला लौट सकते हैं। सुक्खू कैबिनेट के मंत्री भी दिल्ली से वापस अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए लौट आए हैं। बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे 1,84,000 छात्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से आरंभ होने जा रही हैं। इस वर्ष दोनों कक्षाओं को मिलाकर लगभग 1,84,000 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेंगे। बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च तक तथा 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। 10वीं व 12वीं 2025-26 सत्र की प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले ही 20 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी हैं और 28 फरवरी तक विषयवार व कक्षावार आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षा केंद्रों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र अधीक्षक एवं स्टाफ परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु बैठने की व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और अन्य प्रबंधों को अंतिम रूप दे रहे हैं।
शिमला में भाजियोमो का प्रदर्शन, कांग्रेस पर लगाया भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा गिराने का आरोप। राजधानी शिमला केसीटीओ चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजियोमो ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजियोमो के प्रदेश महामंत्री सुशील करसोली ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे भारतीय छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सुशील करसोली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय अराजकता फैलाने वाली राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एआई समिट के दौरान किया गया विरोध किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक उपलब्धियों और प्रतिष्ठा के खिलाफ था। सुशील करसोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज नवाचार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी नकारात्मक राजनीति के चलते देश की प्रगति में व्यवधान पैदा करने में जुटी है। उन्होंने कांग्रेस के इस रवैये को पार्टी के वैचारिक दिवालियापन और हताशा का प्रमाण बताया। सुशील करसोली ने दावा किया कि दिल्ली की घटना के संबंध में युवा कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, जो इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाता है। प्रदेश सरकार ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी को दी मंजूरी। दीर्घकालिक रणनीति के तहत सड़कों को किया जाएगा सुदृढ़। पहाड़ी भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में सड़कें जीवन रेखा का काम करती हैं। प्रदेश में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है। दूर दराज के गांवों से लेकर जिला मुख्यालयों तक राज्य में सड़कें आवागमन, व्यापार, पर्यटन और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। सड़कों के जाल को विस्तार देने और इन्हें सुरक्षित बनाने से राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ साथ लोगों का उत्थान भी सुनिश्चित होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने एक वृहद रोड ड्रेनेज पॉलिसी तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य सशक्त सड़क बुनियादी अधोसंरचना के एक नए युग की शुरुआत करना है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ये नीति मानसून में होने वाली भारी बारिश के कारण होने वाले सड़कों के नुकसान को कम करने में प्रभावी साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का रखरखाव सुनिश्चित कर रहा है। इनमें जिला की मुख्य सड़कें, संपर्क मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। क्षेत्रीय निरीक्षण और मानसून के बाद के आकलन से यह बात सामने आई है कि अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण सड़कों को भारी क्षति पहुंचती है। ऊना में 8 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में किसानों से गेहूं की खरीद 8 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। ऊना के जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले DFSC राजीव शर्मा ने शनिवार को बताया कि ये खरीद रामपुर अनाज मंडी और टकारला अनाज मंडी में की जाएगी। इस काम के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित और सुनिश्चित मूल्य मिल सके। जिले के किसान अपनी उपज की बिक्री के लिए 1 मार्च के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। DFSC ने स्पष्ट किया कि टोकन सेवा शुरू होने के बाद किसान निर्धारित तिथि तक अपने टोकन बुक कर सकेंगे और मंडी में अपनी उपज बेच सकेंगे। यह प्रणाली किसानों को घर बैठे अपनी फसल बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। राजीव शर्मा ने बताया कि खरीदे गए गेहूं की राशि पारदर्शी, सुरक्षित और निर्बाध भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। रोहित ठाकुर बोले, विलय किए जा रहे स्कूलों में एक CBSE तो दूसरा होगा HP बोर्ड से संबद्ध। जिस भी शहर या स्थान पर गर्ल्स और बॉयज स्कूल अलग अलग हैं और प्रदेश सरकार उन्हें CBSE बोर्ड के अधीन लाने जा रही है, वहां पर उन स्कूलों को पहले सह शिक्षा के दायरे में लाया जाएगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि एक स्कूल को CBSE बोर्ड के अधीन रखा जाए और दूसरे स्कूल को HP बोर्ड के अधीन। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग का होगा कायाकल्प। खर्च होंगे 20.22 करोड़ रुपए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहाड़ों की रानी शिमला में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग के कायाकल्प का निर्णय लिया है। वर्ष 1920 में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित इस रिंक ने हजारों उभरते हुए आइस स्केटर्स के हुनर को निखारा है। अब इसे लगभग 20.22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य शिमला आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करना है। इससे क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित योजना के तहत कुछ पुरानी और अनुपयोगी अधोसंरचना को नए विकास कार्यों के लिए हटाया जाएगा।
शहर के मध्य स्थित उन्नत आइस स्केटिंग रिंक में किए जाने वाले सुधार कार्यों से पर्यटन गतिविधियों, आइस हॉकी तथा फिगर स्केटिंग जैसे खेलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे खेल प्रेमियों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही उभरते स्केटर्स, पेशेवर खिलाड़ियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हिमाचल में एक्साइज पॉलिसी में बड़ा बदलाव। अब जनवरी तक देने होंगे शराब की दुकान के पूरे पैसे, ज्यादा वसूली पर कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब ठेकेदारों को शराब की दुकानों के लिए लगाई बोली का पूरा पैसा मार्च के बजाय जनवरी तक देना होगा। इसके लिए पूरा टेबल तैयार किया है। इसके मुताबिक ही ये राशि देनी होगी। इसमें देरी करने पर जुर्माने की व्यवस्था की है। इससे पहले अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक ठेकेदारों को ये पैसा देना होता था। अब उन्हें वित्तीय वर्ष खत्म होने से 2 महीने पहले ही पूरी राशि देनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे जहां सरकार को राजस्व पहले मिलेगा, दूसरा शराब दुकानों की अवधि पूरी होने के बाद कुछ ठेकेदार पैसा जमा नहीं करवाते थे, जिससे नुकसान की आशंका खत्म हो जाएगी। इससे सरकार को राजस्व में नुकसान होता था। इस प्रथा पर रोक लगेगी। नए फॉर्मूले के तहत 8% आवंटन की राशि शराब की दुकान जारी होने के समय और 92% जनवरी तक अदा करनी होगी। इसमें देरी होने पर 7 दिन में शराब की दुकान के आवंटन को रद्द करने का प्रावधान भी रखा है। 3 वर्षों में सरकार ने मर्ज किए 1300 प्राइमरी स्कूल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि गत 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 1300 प्राइमरी स्कूलों का विलय किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अधिकतर स्कूलों में बच्चे ही नहीं थे और जहां कम बच्चे थे उन्हें दूसरों स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। विलय की ये प्रक्रिया केंद्र सरकार भी अपना रही है और अभी तक देश भर में 90,000 स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बीते 20 से 22 वर्षों में सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में भारी कमी आई है। हालांकि बर्थ रेट की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है। आंकड़ों के अनुसार 20 वर्ष पहले 1 से 8 कक्षा तक 9,71,000 दाखिले रहते थे, जबकि आज ये संख्या घटकर 4,02,000 पर आ गई है। फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पर लड़ा चुनाव, 5 साल रहा पंचायत प्रधान, अब गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक व्यक्ति ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा और 5 साल तक प्रधान रहा। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला उपमंडल चुराहा के तहत पंचायत गोवाड़ी का है। आरोपी को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भगत राम निवासी गांव बाड़ी, खुशनगरी चुराहा की शिकायत पर थाना तीसा में 28 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जन्म सिंह 39 निवासी गांव डडवाड़ी, खुशनगरी ने कथित रूप से अवैध तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। केंद्रीय मंत्री से मिले विक्रमादित्य। पीएमजीएसवाई के अगले चरण में 1200 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई चरण 4 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं तथा चल रहे कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में शिमला जिले के अति दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र डोडरा क्वार की सड़क परियोजनाओं का विषय मुख्य रूप से उठाया गया। अवगत कराया गया कि पीएमजीएसवाई चरण 1 के अंतर्गत स्वीकृत डोडरा क्वार क्षेत्र की सड़क का कुछ भाग कठोर भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम भूसतह, कठिन मौसम और सीमित कार्य मौसम के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है, जबकि ये मार्ग स्थानीय ग्रामीण आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शहरी क्षेत्रों में पानी की दरें बढ़ाने की तैयारी, जल शक्ति विभाग ने दी प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पानी महंगा हो सकता है। प्रदेश सचिवालय में सचिव शहरी विकास देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए पानी की दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में शहरी विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बढ़ती लागत, रखरखाव व्यय और शहरी जल प्रबंधन की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति दी। सूत्रों के अनुसार सरकार वित्तीय भार और जल सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दरों में संशोधन पर विचार कर रही है। सीबीएसई स्कूलों में परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी शिक्षकों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी। परीक्षा में टॉप करने वाले शिक्षक के पास अपनी पसंद के स्कूल का चयन करने का विकल्प रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद दस्तावेज सत्यापन व काउंसलिंग करने के बाद विषयवार मेरिट सूची तैयार होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड को परीक्षा संचालन, पोस्टिंग प्रक्रिया को मेरिट कम प्रेफरेंस से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड एलडीआर टेस्ट की फीस जमा नहीं करवाने वाले दे सकेंगे पेपर।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 22 फरवरी को आयोजित होने वाली सीमित सीधी भर्ती LDR के लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित किए गए शुल्क को जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी भी टेस्ट में बैठ सकेंगे। इन अभ्यर्थियों के परिणाम को शिक्षा बोर्ड तब तक जारी नहीं करेगा जब तक वे फीस जमा नहीं करवा देते। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से सीमित सीधी भर्ती LDR के लिए आवेदन मांगे थे। 1427 पदों को भरने के लिए होने वाली इस लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 3000 रुपए शुल्क जमा करवाने को कहा था। ये पद केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सेवारत SMC शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने CRI कसौली में स्वदेशी TD वैक्सीन की लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को जिला सोलन के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI में स्वदेशी रुख से निर्मित टेटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया TD वैक्सीन का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने CRI की वैज्ञानिक टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी TD वैक्सीन का निर्माण स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 99% टीकाकरण कवरेज हासिल कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इसके साथ ही CRI इस अप्रैल तक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत इस वैक्सीन की 55 लाख खुराक की आपूर्ति करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे टेटनस और डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा और मजबूत होगी। ये पहल किशोरों और वयस्कों में प्रतिरक्षा सुदृढ़ करने व टीका रोकथाम योग्य बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे पहले CRI की निदेशक डॉक्टर डिम्पल कसाना ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने संस्थान की रिपोर्ट भी सबके समक्ष रखी। साथ ही संस्थान के अब तक किए गए शोध कार्यों का भी विस्तृत उल्लेख किया। चंबा के बरौर में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, लोगों ने घेरा पुलिस थाना, आक्रोश के बाद 3 संदिग्ध पकड़े। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। पुलिस थाना सदर चंबा के तहत पंचायत बरौर के छमेरी गांव में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सोनू कुमार पुत्र प्रकाश चंद के रूप में हुई है। स्वजन ने इसे साधारण मौत मानने से साफ इनकार करते हुए हत्या करार दिया है। मौत के बाद शनिवार को स्वजन व ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा से शव को तब तक घर ले जाने से मना कर दिया जब तक कि पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई न की जाए। ग्रामीणों ने पुलिस थाना सदर चंबा का रुख करते हुए वहां पर धरना दिया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए SDM व DSP चंबा मौके पर पहुंचे। CBSE स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर विवाद बढ़ा, 5700 पदों के लिए आए सिर्फ 1500 आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए इसी शैक्षणिक सत्र से 145 CBSE संबंधित स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय को लेकर शिक्षक संघों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में घटती छात्रों की संख्या को देखते हुए स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से CBSE शिक्षण की शुरुआत की है। ऐसे में HP बोर्ड से माध्यम से स्कूलों में इन सर्विस टीचरों को इन स्कूलों में पढ़ाने का मौका प्रदान किया जा रहा है। सरकार का इस संबंध में तर्क है कि बेहतर शिक्षण के माध्यम से न केवल सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरेगा बल्कि स्कूलों में बेहतर शिक्षक भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए सरकार ने HP बोर्ड के माध्यम से 5700 शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है और इन पदों पर आवेदन करने के 4 दिन ही बाकी बचे हैं। इन पदों के लिए अभी प्रदेश भर से केवल 1500 इन सर्विस अध्यापकों ने ही आवेदन किया है। सरकारी दफ्तर में धू-धू कर जला स्मार्ट मीटर, कर्मचारियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल तीसा में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब SDM कार्यालय में स्थापित एक स्मार्ट मीटर में अचानक आग लग गई। हालांकि मौके पर मौजूद कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के चलते एक भयानक अग्निकांड होने से बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार्यालय में कामकाज के दौरान अचानक मीटर से धुआं निकलता दिखाई दिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कर्मचारियों ने बिना समय गवाए सबसे पहले मुख्य बिजली आपूर्ति को काट दिया और मेन स्विच बंद कर दिया। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल के साथ कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ सौतेला व्यवहार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है जिसे हिमाचल के वर्तमान आर्थिक संकट की कांग्रेस से कहीं अधिक चिंता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस गंभीर मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। थाने में हुआ समझौता, बाहर निकलते ही शख्स पर टूट पड़ी पत्नी और सास, जमकर बरसाए थप्पड़। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां थाने के भीतर पति पत्नी के बीच हुआ समझौता चंद मिनट भी नहीं टेक सका। पुलिस के सामने साथ रहने की कसम खाने वाली पत्नी ने थाने से बाहर निकलते ही अपनी मां के साथ मिलकर पति की धुनाई कर दी।
भक्ति की आड़ में घिनौना खेल, 2 मासूम बच्चियों के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था बाबा, तभी आ पहुंचे परिजन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक मंदिर परिसर के भीतर नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का घिनौना मामला सामने आया है। यहाँ श्री राधा कृष्ण मंदिर में रह रहे एक व्यक्ति, जो स्वयं को बाबा बताता था, को 2 छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान वचित्र सिंह निवासी हरिओम कलां लुधियाना के रूप में हुई है। आरोपी लंबे समय से मंदिर परिसर में रह रहा था। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।